आप लोगों को तो पता ही है, हाल ही में मालदीव को लेके बहुत बड़े कंट्रोवर्सी खराब हुए थे, जिसकी शुरुआत मालदीव की गार्डेड प्रो चाइना गवर्नमेंट की कुछ मिनिस्टर्स ने किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मालदीव के कुछ 8 सोशल मीडिया यूजर्स भी इंडिया के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हुए दिखाई पड़े। आपको शायद याद है, कुछ दिन पहले जब इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, तभी भी बांग्लादेश की कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स ने भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देते हुए दिखाई पड़े। लेकिन क्यों? ये दोनों ही पड़ोसी देश को इंडिया ने बर्बादी के हाथ से बचाए थे आर्मी सपोर्ट के जरिए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों ही देश का आम लोग अब अचानक से अपने बुरा वक्त की दोस्त हिंदुस्तान के खिलाफ हो गए? चलिए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं इस अनसुलझे रहस्य को और जानते हैं क्या है असली सच। नमस्कार, मैं पॉलिट श्रोप और आप देख रहे हो कहानियां टू एक्सप्लोर एवरी शिट्स। ये पूरे सिचुएशन को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा ये दोनों ही देश का इतिहास की पन्ने पलटना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कैसे ये दोनों ही देश का इतिहास भारत की सैन्य इतिहास से जुड़े हुए हैं। अगर मालदीव के इतिहास की बात करें तो बात था 1988 की नवंबर में, जब इस द्वीप राष्ट्र की एक बिजनेसमैन अब्दुल लुतुफी ने देश की सत्ता पलटने का कोशिश किया पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल की आर्म्ड फोर्सेस की सहायता से। इस रिवॉल्ट की उद्देश्य था प्रेसिडेंट गायो को बंधक बना के उनको सत्ता से उखाड़ फेंकना। रिवॉल्ट होती रहती मालदीव के मौजूदा सरकार ने कई सारे देश के पास सैन्य सहयोग की मांग किया, लेकिन तभी यूके ने उनको सलाह दिया इंडिया के साथ कांटेक्ट करने के लिए। कॉल मिलने के साथ साथ इंडिया ने अर्जेंट तौर पर रिएक्ट किया और जल्दी प्रेसिडेंट की सेफ्टी सिक्योर करने का और बगावत को कुचलने का मोटो लेके ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया। ये ऑपरेशन एक बहुत बड़े सक्सेस था भारत की नजरिए से, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक जीत के साथ भारत ने मालदीव को अच्छा एक दोस्त भी बना लिया था और इंडियन ओशन में अपना पकड़ भी मजबूत कर ली थी। अगर बांग्लादेश की बात करें तो आप सबको पता है कि कैसे जब वेस्ट पाकिस्तान ने वहां पे अत्याचार की कहर मचाना शुरू किया था, तब भारत ने मसीहा बन के बांग्लादेश का रक्षा किया। बात था 1971 की, जब ईस्ट पाकिस्तान में उठ रहे अलग देश की मांग को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने आर्मी ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सार्चटाइट। और पाकिस्तानी आर्मी की अत्याचार से परेशान होकर 3 मिलियन से भी ज्यादा रेफ्यूजी ने भारत में दाखिला लिया। आज के देश में ह्यूमैनिटी का ध्वजा उड़ते देख अपनी पड़ोसी की सहायता में इंडिया ने कूद पड़े और एक नया और आजाद देश बनाया, बांग्लादेश नाम। दोनों ही देश को सैन्य सहायता से भारत को एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक जीत भी मिली, क्योंकि बांग्लादेश नाम का एक नया देश भारत की दोस्त बन के उभर कर सामने आया और मालदीव भी इस सहायता के बाद इंडिया की करीबी दोस्त बन गए। और भारत के लिए चाइना के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत थी। इस जीत के साथ भारत ने साउथ एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर और एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पे उभर कर सामने आए। लेकिन अब इस स्ट्रेटेजी में कई सारे छेद नजर आ रहा। शायद चाइना ने भारत का इस रणनीति का काउंटर प्लानिंग बना के उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। और अगर ये घाव पे अभी मरहम नहीं लगाया गया तो ये हिंदुस्तान के लिए खतरा भी साबित हो सकते हैं आगे चल के। रेगुलरली अगर आप हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल की आम सोशल मीडिया यूजर्स की हैंडल को मॉनिटर करोगे या फिर हम लोगों से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सभी देशों में एंटी इंडिया सेंटीमेंट कितना पकड़ रहा है। और ये बढ़ते एंटी इंडिया सेंटीमेंट के चलते सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा चाइना का। लेकिन सवाल है क्यों?
क्यों बढ़ रहा है इनके एंटी इंडिया सेंटिमेंट? कौन है इनके पीछे? इसका सीधा जवाब है चाइना। हर एक देश का अपना पड़ोसी से कुछ ना कुछ माइनर प्रॉब्लम्स जरूर रह रही है। इंडिया का भी है, जैसे बांग्लादेश के साथ दो मेजर प्रॉब्लम्स है। पहले है बॉर्डर किलिंग प्रॉब्लम। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में स्मगलिंग बहुत होती है, इसीलिए ये इलीगल धंधा को रोकने के लिए बीएसएफ ने कभी कभी सबके बेसिस पे गोली चला दी, और इसमें कभी कभी बांग्लादेश का सिटीजन भी मारे जाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम है फरक्का बैरेज इशू। बांग्लादेश का कहना है कि फरक्का बैरेज की वजह से बांग्लादेश की नदियां सूखा पड़ रहा है। बस भारत और बांग्लादेश का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्ड में यही दो दिक्कतें हैं, लेकिन ये दोनों दिक्कतों को बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करके एंटी इंडिया सेंटिमेंट ग्रो करवाने का कोशिश किया जा रहा। अब बात है कि चाइना तो डायरेक्ट इस चीज को प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए बांग्लादेश में अपना मिशनरी सेटअप करके वो लोग अपना एजेंडा पुश करने का कोशिश कर रहा है बांग्लादेशी कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स की इस्तेमाल करके। और ये मिशन की लॉन्ग टाइम टारगेट है प्रो चाइना पार्टी बीएनपी को सत्ता पे बैठाने। चाइना के साथ ये पार्टी का कितना करीबी रिश्ता है ये तब पता चला था जब वो बांग्लादेश की सत्ता संभाली थी, और तब बांग्लादेश चाइना की करीब भी जा रहे थे। लेकिन फिर बाद में शेख हसीना पीएम बनके ये पूरे खेल को पलट दिया। लेकिन अब चाइना ने बांग्लादेशी लोगों के अंदर भारत के खिलाफ नफरत भरना शुरू किया। ये सभी इशू को सोशल मीडिया में प्रोपोगेट करके और भारत को एक एंटी मुस्लिम कंट्री की तरह प्रेजेंट करने का कोशिश किया जाए। ऐसा ही हाल में मालदीव को लेके वहां पे भी प्रो चाइना सोशल मीडिया यूजर्स और प्रो चाइना पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस के जरिए ये प्रोपोगेट किया गया कि भारत वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है, और ऐसे ही हिंदुस्तान के खिलाफ वहां के लोगों के अंदर नफरत की भावना का जन्म हो रहा है। मालदीव में चाइना को ये प्रोपेगेंडा वर्ड में एक जीत भी मिली जब वहां की प्रो चाइना पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस के लीडर मोहम्मद मुइजू ने इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बने एंटी इंडिया कैंपेनिंग और इंडिया आउट स्लोगन की बेसिस पे। मालदीव में चाइना अपना प्लानिंग में बांग्लादेश से भी आगे निकल गए और अपना पापेट लीडर को सत्ता पे बैठा दिया। चाइना का टारगेट है ऐसे ही भारत के खिलाफ हर पड़ोसी देश के लोगों को भड़का के प्रो चाइना गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना और सभी देशों की सरकार को अपने कब्जे में लेना। जैसे कि चाइना अब मालदीव में अपना पापेट गवर्नमेंट के जरिए फिर से इंडियन ओशन में अपना खोया हुआ ताकत लौटाना चाहती है। तो देश को इंडिया के खिलाफ करने में हमारे देश की एक्सट्रीम नेशनलिस्ट और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का भी हाथ है, क्योंकि बांग्लादेश और मालदीव दोनों का ही पॉपुलेशन में मुस्लिम मेजॉरिटी है, और आजकल इंडिया की करंट रूलिंग पार्टी बीजेपी की मदद से इस्लाम को लेकर उल्टा सीधा बोलना और देश में नफरत फैलाना एक आम सी बात हो गई। जैसे नुपुर शर्मा के बयान था, कारणों की वजह से मुस्लिम मेजॉरिटेरियन कंट्री के साथ इंडिया के रिश्ता अब बिगड़ गए, जिससे कि आगे चल के फायदा चाइना को भी होने वाले। आसान भाषा में कहा तो चाइना की स्ट्रेटेजी है कि भारत की सभी पड़ोसी देशों में भारत के खिलाफ नफरत फैलाना और अपना एंटी इंडिया एजेंडा को पुश करके अपना पापेट गवर्नमेंट बैठा के सरकार को कब्जे में लेना। अगर इसका लॉन्ग टाइम टारगेट बताओ तो वो है इंडिया को चारों तरफ से घेरना और इंडिया की सभी पड़ोसी देशों में अपना आर्मी एस्टेब्लिशमेंट स्थापन कर। चाइना का इस स्ट्रेटेजी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। यह चाइना की एक बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसका काउंटर पार्ट भी शायद इंडिया ने बना दिया है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसको लेके किसी दूसरे वीडियो में बात करें। अभी बस इतना जान लीजिए कि इसके तहत चाइना को घेरने के लिए
इंडिया ने मंगोलिया, ईरान, ओमान, सेशेल, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान के साथ एलआई बनाना शुरू कर दिया है, जिससे कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ बर्ड्स की स्ट्रेटेजी को काउंटर किया जा सके। इसका नेम है नेकलेस ऑफ डायमंड। लेकिन फिर भी हम अगर पहले ही चाइना को रोक सके तो ये हमारे लिए बेहतर है, और इसके लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश के लिए ये आगे चल के खतरा साबित हो सकती है। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही एक अनसुनी रत्नेश्वर को समझने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।